लाहौर की जिले इंतजामिया ने पीटीआई को जलो पार्क ग्राउंड में जलसे की इजाज़त दे दी। पीटीआई को 44 SOPs के साथ जलसे की इजाज़त दी गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का कहना है कि पीटीआई 21 सितंबर को दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक जलसा कर सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी ग्रुप रोही के 9 रुकनी वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार के टेक्सटाइल पार्क्स कायम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताल्लुकात हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चेयरमैन रोही ग्रुप ने कहा कि वो सरमायाकार नहीं, पाकिस्तान के दोस्त की हैसियत से आए हैं। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पार्लियामान बदकिस्मती से आवाम की खिदमत कम और ताकतवर की खिदमत ज्यादा कर रही है। अगर वो गलत काम के लिए बज़िद रहे तो JUI उनके रास्ते में रुकावट बनेगी। बोले ना इस इलेक्शन का नतीजा तस्लीम करते हैं और ना मौजूदा हुकूमत को आवाम की नुमाइंदा हुकूमत समझते हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले से पहले ही नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी। 12 जुलाई के फैसले के नतीजे में असम्बली में वापस आने वाली PTI का एक बार फिर कौमी असम्बली में वजूद खत्म। नई पार्टी पोजीशन के 80 अपोजिशन अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का रुकन जाहिर किया गया है, जबकि 8 अपोजिशन अरकान को PTI का हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन करार दिया गया है। दीगर जमातों में मुस्लिम लीग नून की 110, पीपल्स पार्टी की 69, MKM की 22, खाफ लीग की 5 और IPP की 4 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी की एक नशिस्त के साथ हुक्मरान इत्तेहाद की 213 नशिस्तें बनती हैं, जबकि अलहदा रखी 20 नशिस्तें ताहाल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने किसी को अलॉट नहीं की हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने यह पार्टी पोजीशन स्पीकर अयाज सादिक के इलेक्शन कमीशन को खत लिखने से एक दिन पहले अपडेट की थी। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के बाद सिंध ने भी कह दिया इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करे, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चलने का। इलेक्शन कमीशन को खत में KP असम्बली के स्पीकर बाबर सलीम सुआदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने आइन की रोशनी में मखसूस नशिस्तों का फैसला जारी किया। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट में ताखीर इंसाफ का कत्ल है। इसके बरक्स सिंध असम्बली के स्पीकर ने कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर वाला मौक़िफ़ अपनाया और इलेक्शन कमीशन को लिखा कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन पार्लियामेंट के कानून साजी का एहतराम करे, सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम। बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी का दूसरा रुकन सीनियर तरीन जज होगा, जबकि तीसरा रुकन चीफ जस्टिस नामजद करेंगे। समाज से कबल मफाद आमा की वजूहात देना होंगी। एक्ट में की गई एक और तरमीम के मुताबिक जो मुकदमात पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। अगर कोई अदालती बेंच अपनी टर्न के बरखिलाफ केस सुनेगा तो वजूहात देना होंगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने बताया कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की सदाती ऑर्डिनेंस की काबीना से मंजूरी सर्कुलर के जरिए ली गई है। अब ये नहीं होगा कि जो केस बाद में आए वो पहले सुना जाए। 63A की तशरीह से मुतालिक फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त अब तक नहीं सुनी गई। इस ऑर्डिनेंस के बाद ये नहीं हो सकेगा कि बाद में आने वाला केस पहले सुन लिया जाए। हमारा तो ज़ाहिर है जी कि जिस पर इत्तिफाक राय है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम पर एक इत्तिफाक राय मौजूद है, लेकिन यहाँ पर हमें एक बदनीयती नज़र आई है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तजवीज़ कबूल करके भी वो अदालती ढांचा इस तरह तश्कील दे रहे थे कि मुखालिफिन की गर्दनज़दरी करे और अपने मफादात के लिए उसको इस्तेमाल करे। मुजवज़ा हुकूमती आइनी तरमीम का मकसद सिर्फ हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देना था। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा हुकूमत से कहा कि पहले मुसविदा दिखाएं फिर बात होगी। इब्तिदा में हुकूमत आइनी तरमीम का कोई मुसविदा दिखाने पर तैयार नहीं थी। मुसविदे की एक नकल पीपल्स पार्टी एक हमें दी गई। यकीन नहीं कि दोनों कॉपियाँ एक हैं।
बिलावल भुट्टो जरदारी मिलने आए तो तय हुआ कि हम दोनों ही अपना अपना मुसविदा तैयार करेंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। हमने फैसला किया है कि शख्सियात के बजाय इदारों की इस्लाहात पर जाएंगे। इदारों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ना चाहिए। चाहते हैं इदारे अपने दायरे इख्तियार में काम करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एफबीआर के इन्फोर्समेंट निज़ाम को मज़ीद फ़ाल बनाने की हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उमूर से मुतालिक इजलास में कहा कि अच्छे टैक्स दहिंदगान से मुशावरत की जाए और तजावीज़ दी जाएँ। महसूलात में बेहतरी से आवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फ़रोग़ हुकूमती तरजीहात में शामिल है। फ़ाल और खुशहाल निजी शोबा मुल्क की मईशत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म की एफबीआर के तमाम मनसूबों का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की ताकीद। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दाम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने महकमा सेहत से कार्डियोलॉजी, न्यूरो, पीड्स और दीगर ज़रूरी स्पेशलिस्ट की ट्रेनिंग का प्लान तलब कर लिया। ज़िले अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी पूरा करने का हदफ मुकर्रर। खुसूसी इजलास में 13 अस्पतालों में मरहलावार हेल्थ लैब कायम करने के लिए सिफारिशात का जायजा। वज़ीर आला पंजाब ने यूनिवर्सल हेल्थ प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में ज़िले अस्पतालों के लिए खुसूसी पैकेज की तजवीज़ पर इत्तफाक किया गया। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तैनातियों का केस। रेक्टर इस्लामी यूनिवर्सिटी समीना मलिक व्हील चेयर पर पेश। दौरान समाअत चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, सिर्फ एक मीटिंग में शिरकत नहीं की, दीगर में ऑनलाइन शिरकत की थी। चीफ जस्टिस बोले, क्या HEC का दफ्तर किसी दूसरे शहर में है जो ऑनलाइन शिरकत करती थी? यूनिवर्सिटी में कितनी आसामियाँ खाली हैं? जवाब दें। वकील बोले, आपने यूनिवर्सिटी बोर्ड इजलास में बतौर रुकन भी ये सवाल पूछा था, वहाँ भी जवाब दिया था, आज अदालत में भी वही जवाब दे देता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम खामोश हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। चीफ जस्टिस के हुक्म पर वकील को रोस्ट्रम से हटा दिया गया। समीना मलिक से सवाल किया, आप इजलासों में शिरकत क्यों नहीं करती? समीना मलिक बोली, दवा के असर में है, कुछ वक्त दें, सवालों के जवाब दे देंगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि ड्रामा करना है तो यहाँ से चली जाएं। समीना मलिक की कमरा अदालत से रवानगी के साथ सहाफ़ियों के भी कमरा अदालत से बाहर आने पर चीफ जस्टिस बरहम। 3-4 किराए के सहाफ़ी जाकर गालियाँ देना शुरू कर देंगे। सबसे आसान काम चीफ जस्टिस को गालियाँ देना है। अगर रेक्टर बीमार हैं, काम नहीं कर सकती तो ओहदा छोड़ दें। शहरियों को हब से बेजा में रखने के इल्जाम पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पुलिस पर बरहम। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये इत्तेफाक है कि बाजियाबी की दरखास्त आने के बाद मुकदमा भी हो गया और रिमांड भी। पुलिस ने खुद को बचाने के लिए कागजी कार्रवाई पूरी की। इत्तेफाकात पर यकीन नहीं रखता, वो इस केस में मुलविस पुलिस अफसरान को नहीं छोड़ेंगे। ये अदलिया और पुलिस सबकी बदनामी है। इस पर IG इस्लामाबाद ने कहा कि वो खुद ये मामला देखेंगे और तहकीकाती कमेटी तश्कील देंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि पुलिस ज़मीनों पर कब्जे और खरीदो फरोख्त में मुलविस है। एक SP 2500 कनाल ज़मीन लेता है और सब उसको बचाने में लग जाते हैं। ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है? ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? SP, DSP और SHO लेवल का बंदा हज़ारों कनाल ज़मीन खरीद रहा है। ये पैसा कहाँ से आता है? वो तो मैजिस्ट्रेट के खिलाफ भी लिखेंगे कि क्या मवाद मौजूद था कि उसने रिमांड दे दिया। मैजिस्ट्रेट रोज़ाना बगैर सोचे समझे रिमांड दे देते हैं। कोयटा की सरियाब सेशन कोर्ट में खातून वकील ने तल्ख कलामी पर सिविल जज की अदालत को ताला लगाकर बंद कर दिया। ताला लगाते हुए वीडियो वायरल हो गई। सदर कोयटा बार का कहना है कि सिविल जज और वकील के दरमियान तल्ख कलामी का मामला रफा दफा करा दिया है। मुतल्लिका सिविल जज और खातून वकील की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आज भी कोई फैसला न हो सका। इजलास में मुख्तलिफ कानूनी पहलुओं का जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इजलास पीर को दोबारा होगा। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। जिस तरह से अदालतों के फैसलों को जूते की नोक पे रखा जा रहा है, वो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजंस में भी,
कि उसको कोई मान नहीं रहा। सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ सेनेटर शिबली फराज का कहना है कि शर्म का मकाम है, स्पीकर अपने ऐवान की इज्जत बचाने के बजाय खैरात लेने के चक्कर में लगा हुआ है। हुक्मरान टोला सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी जूते की नोक पर रख रहा है। अब बिलावल भुट्टो अपने नाना के कामों के खिलाफ इकदाम कर रहे हैं। आइन और कानून की पासदारी ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकता। हुक्मरान टोला सियासी तौर पर PTI का मुकाबला नहीं कर सकता। पंजाब में इलेक्शन ट्राइब्यूनल केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। समाअत 24 सितंबर को होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस अकील अहमद अब्बासी 5 रुकनी बेंच का हिस्सा। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुशावरत की हिदायत की थी। पंजाब की 14 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर की तकर्री पर गवर्नर पंजाब से ऐवान वज़ीर आला और पीपल्स पार्टी क़यादत का राब्ता। ऐवान वज़ीर आला से मिलकर मामला तय करने की तजवीज़। गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला की आइंदा 2 रोज़ की मुलाकात मुतवक्के। गवर्नर पंजाब ने गुज़श्ता रोज़ वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए वज़ीर आला की भेजी गई समरी से इख्तलाफ करते हुए मौक़िफ़ अपनाया था कि वज़ीर आला की जानिब से वाज़ेह तौर पर कोई नाम तजवीज़ नहीं किया जा सकता। IPP से मुतालिक अवाम को जल्द खुशखबरी देंगे। पावर सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहलावार बिजली की कीमत नीचे आए। वज़ीर तवानाई उवैस लग़ारी की सेनेट की कायमा कमेटी पावर के इजलास में गुफ्तगू। कहा IPPs के साथ मुआहदों पर यकतरफा कोई इक़दाम नहीं करेंगे। IPPs को एतमाद में लेकर तमाम काम किया जा रहा है। लबनान से शिमाली इसराइल पर 130 रॉकेट फायर। इसराइली फौज के मुताबिक रॉकेट मकबूजा गोलान की पट्टी के इलाकों की जानिब दागे गए। इसराइली मीडिया का कहना है कि रॉकेट हमलों से कई मकामात पर आग लग गई। इसराइली दिफाई निज़ाम ने दर्जनों रॉकेटों को फ़ज़ा में तबाह कर दिया। इससे पहले मवासलाती आलात से धमाकों के बाद इसराइल ने जनूबी लबनान के इलाकों पर हमले किए थे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा था कि हिज़्बुल्लाह इंतकाम लेगी और गज़ा की हिमायत भी जारी रहेगी। अमरीका के सदर जो बाइडन का कहना है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह कशीदगी का सिफारती हल ही बेहतरीन रास्ता है। लबनान धमाकों पर सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुताबिक फैसला करते हुए 3 रुकनी जजेस कमेटी से दूसरे सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर कर दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का नोटिफिकेशन जारी।